हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने घर में गोबर का पर्वत बनाकर उसकी पूजा करती हैं। इस दिन घरों में अन्नकूट की सब्जी बनाई जाती है और उसका भोग भी लगाया जाता है। गोवर्धन पूजा में कथा को पढ़ने का खास महत्व होता है। मान्यता है कि इस कथा को पढ़ने से आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है। तो जानते हैं इस कथा के बारे में। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन नाम का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां गोबर के भगवान बनाकर उसकी पूजा करती हैं और संध्या समय अनादि का भोग लगाकर दीपदान करते हुए गोबर के भगवान की परिक्रमा करती हैं। तत्पश्चात उस गौलावास यानी बाधा उठा करके उसके उपले थापती हैं और बाकी के खेती आदि में डाल देती हैं। इस दिन अन्न का भोजन बनाकर भगवान का भोग लगाया जाता है। अपने सब अतिथियों सहित भोजन किया जाता है। उत्तर भारत में राज्यों में इस दिन अन्नकूट पर्व भी मनाया जाता है। प्राचीन काल में दीपावली के दूसरे दिन भारत में और विशेषकर ब्रजमंडल में इंद्रदेव की पूजा हुआ करती थी। श्री कृष्ण ने कहा कि कार्तिक में इंद्रदेव की पूजा का कोई लाभ नहीं, इसलिए मैं हमें गौ के वंश की उन्नति के लिए पर्वत वृक्षों की पूजा करते हुए न केवल उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए, अपितु पर्वतों और भूमि पर घास पौधे लगाकर हमें वन महोत्सव मनाना चाहिए। इसके सिवा हमें सदैव गोबर को ईश्वर के रूप में पूजा करते हुए इसे कदापि नहीं जलाना चाहिए। इसके अलावा खेतों में गोबर डालकर उस पर हल चलाते हुए वनौषधि उत्पन्न करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही हमारे सहित देश की उन्नति होती है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे उपदेश देने के पश्चात लोगों ने ज्यों ही पर्वत वन और गोबर की पूजा आरंभ की, त्यों ही इंद्र ने कुपित होकर 7 दिन की बरसात की झड़ी लगा दी। परंतु श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रज को बचा लिया और इंद्रदेव को लज्जित होने के पश्चात उनसे क्षमा याचना भी करना पड़ा। तो कैसी लगी ये छोटी सी कहानी, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।